एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। तो शुरू करते हैं। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, वो भी पूरे 150 रुपये प्रति क्विंटल। इसके साथ ही रबी सीजन की कुल 6 फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है, जिसमें जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की बात अपने वचन पत्र में कही है। हालांकि किसानों का कहना है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सियासी दल सियासी फसल काटने का काम कर रहे हैं। और हम आपको किसानों की भी बात सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि किस फसल का कितना दाम भरा है। गेहूं पे एमएसपी जो है 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है, यानी 2125 के बजाय 2275 रुपये मिलेंगे। जौ में 115 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, वो 1735 से 1850 हो गई है। चना 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इसी तरह बाकी फसलों के समर्थन मूल्य भी बढ़ाए गए हैं। क्या कहना है किसान का, ये आपको सुनाते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगी के पास। गड़ी की सोयाबीन ये बाद में पानी पड़ी हो कहीं सारे मिल सब पड़ रही है। सोयाबीन ताड़ना लगी पानी में, फिर उत्पादन में भी और भाव में भी। बीघो क्विंटल सोयाबीन भी नहीं हुई। हाँ। कोई के 30 किलो भी हुई बीघा की, कोई के 50 किलो भी हुई। और अभी 8 बीघे की 8 क्विंटल सोयाबीन निकली मेरी। तो रेट भी आपको पूरा नहीं मिला? नहीं मिली नहीं। अभी बताओ कि आगे की जो खेती होगी आपकी गेहूं की होगी, तो आपको गेहूं में किस तरह का खर्च उठाना पड़ेगा, किस तरह से आप खेती करोगे, क्या क्या खर्च आएंगे आपको? अभी बीज भी लाना पड़ेगा, खातर भी लाना है, 2-3 तरह का खातर लाना पड़ेगा, डीएपी को भी फेंकना पड़ेगा, राखोडिया फेंकना पड़ेगा। उसका पैसे ही नहीं, क्या करेंगे इसमें? और कहीं या जमीन बेचनी पड़ेगा। कितना कितना आपके पास में जमीन है जिसमें आपको 8 बीघे जमीन है। कितना बीज का जरूरत पड़ेगा आपको? किस तरह का रेट क्या मिल रहा है गेहूं का बीज? गेहूं चाहिए मेरे। तो गेहूं का रेट आपको जो बाजार में मिल रहा है बीज, वो कितना रेट मिल पा रहा है? 4000 4500 में भी दे रहे। अच्छो गाँव श्री राम को हमको लाओ तो 500 ऊपर को पड़ेगा कट्टी को। 30 किलो कट्टी है। फायदा तो सरकार अगर सही फायदा दे तो किसानों को बीमा भी मिलना चाहिए। किसानों को फायदा खाद बीज में मिनिमम एक रेट मिलना चाहिए। रेट ही नहीं मिल रही है, खाद बीज महंगे हो गए, फसल का दाम बढ़ा ही नहीं है। अभी एमएसपी कितना मिल रहा है आपको? एमएसपी 150 रुपये बढ़ा है। कितने बढ़ा है? और अभी जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि हम गेहूं का 2600 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, जो कि वर्तमान में अभी बीजेपी की सरकार में 2125 रुपये चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा था हम किसानों की आय 2021 तक दोगुनी कर देंगे, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है ऐसी, क्योंकि खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें डीजल पेट्रोल पे गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कांग्रेस सरकार आने से हमें और सभी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। उसमें बिजली का भी उन्होंने कनेक्शन दिया है, ट्रांसफार्मर का हाफ रेट करने का, जो कि अभी बीजेपी की सरकार में वो नहीं चल रहा है। पहले एमएसपी 2125 रुपये थी और इस वर्ष बीजेपी सरकार ने एमएसपी कुछ बढ़ाने का निर्णय लिया है, 150 रुपये प्रति क्विंटल। तो 2275 रुपये एमएसपी इस वर्ष मिलने का है। तो आपको लगता है कि चुनावी घोषणा है या? चुनावी घोषणा भी लगती है, बाकी मिल भी सकता है। हर वर्ष 150 रुपये 25 रुपये बढ़ते हुए आए हैं। इस बार बड़ी 150 रुपये की बड़ी अमाउंट बढ़ाई है उन लोगों ने। तो आप कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग ने बहुत रिसर्च किया हुआ है इस कहानी पे। अनुराग बताइए, किसानों के पास जो दिक्कत ये है कि डीजल का दाम, फर्टिलाइज़र का दाम, बिजली को लेकर के, इन सारी समस्याओं से जूझते हुए जब वो फसल मंडी लेके जाते हैं तो उनको वो जो है वो कीमत नहीं मिलती है। क्या लगता है कि ये एमएसपी बढ़ाना ही एकमात्र सलूशन है? देखिए बाबा, हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं और जिस राज्य के किसानों की बात हमने की है, वो देश का गेहूं में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर लगभग 9000 हेक्टेयर से ज़्यादा में गेहूं की बोनी हुई थी, और उसके बाद मध्य प्रदेश जहां 7500 से ज़्यादा में। लेकिन उत्तर प्रदेश में रकबा घटा है, मध्य प्रदेश में रकबा और बढ़ा है। आप ये सोचिए कि पिछले साल इसी वक्त के आसपास, नवंबर के आसपास, जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था,
तो मध्य प्रदेश ने इतना गेहूं पैदा कर लिया कि नवंबर तक ही 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गेहूं निर्यात किया गया था, जबकि उसके पहले साल में ये मात्र 400 करोड़ रुपए था और उसके भी पहले साल में जब कोरोना का काल था तो मात्र 200 करोड़ के आसपास निर्यात किया था। यानी जो किसानों को आप कीमत दे रहे हैं और वो फसल आप कहते तो हैं कि सिर्फ पीडीएस में जा रहा है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो आप निर्यात भी कर रहे हैं। और गेहूँ किसानों को क्या मिल रहा है? 2000 रुपये। आपने उस किसान की बात सुनी जो कह रहा था कि वो सिर्फ 4000 से 4500 रुपये तो वो बीज के लिए खर्चा कर देते हैं, फिर निंदाई, गुड़ाई, हार्वेस्टिंग और तमाम ऐसी चीज़ें, मजदूरी जिसके लिए किसान को देना पड़ता है। उसके बाद मंडी में लाइनें, जो कुछ चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हम अक्सर दिखाते हैं, लेकिन कई सारी तस्वीरें जो सामने नहीं आती हैं वो हैं अमानक खाद, अमानक बीज। लगातार हम इस विषय को उठाते रहे हैं। जब वो अपने खेत में फसल लगाता है तो बीज कई बार खिलता नहीं है और वो अमानक होता है और पूरी पैदावार चौपट हो जाती है। जब वो अपने कीटनाशक डालता है ये सोचकर कि जो भी खरपतवार है वो साफ़ हो जाएगा, जो भी कीट है वो साफ़ हो जाएगा, तो वो फेल हो जाता है और उसकी पूरी फसल कीट चट कर जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर सरकारें ध्यान नहीं देती क्योंकि वो सुर्खियों में नहीं आती हैं और इस वजह से किसान लगातार परेशान हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा है कि वो 2600 रुपये देंगे और कुछ नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि 3000 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। लेकिन 2016 में भारत सरकार के साथ तमाम राज्य सरकारों ने एक समझौता किया था जिसके मुताबिक अगर जो एमएसपी से ज़्यादा, क्योंकि एमएसपी तो सीएससीपी उसका निर्णय करती है, और उसके बाद अगर आप बोनस किसी भी रूप में देंगे, जैसे मध्य प्रदेश ने भी कुछ सालों पहले किसी और नाम से बोनस देना शुरू किया था, तो केंद्र के पूल में जो आपका हिस्सा होता है वो घट जाता है। यानी आप अगर मान लीजिए कि आपने कहा है कि 100 क्विंटल के, तो इसका मतलब ये हुआ अनुराग कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या बाकी जो मुख्यमंत्री है जो शिकायत करते हैं कि सरकार हमसे खरीद नहीं रही है और हमारे पैसे बकाया हैं, क्या ये इसी वजह से है कि कोई राज्य सरकार यदि जो एमएसपी के ऊपर बोनस देती है उसके बाद केंद्र उसका अनाज नहीं खरीदता है? जी बाबा, बिल्कुल यही वजह है और ऐसा मध्य प्रदेश के साथ भी हो चुका है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ किसी कांग्रेस शासित राज्य के साथ हो रहा है या और बीजेपी राज्यों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समझौता हुआ था केंद्र और सारे राज्यों के साथ, जिसमें यह तय हुआ था कि अगर आप किसी भी सूरत में बोनस देने की कोशिश करेंगे तो केंद्र के पूल से जो आपकी खरीदारी होती है वो घट जाएगी। और इसी के मद्देनज़र पैसा नहीं देना या पैसा देरी से देना ये एक अलग मसला है, लेकिन जो केंद्रीय पूल में खरीदारी कम होती है उसके पीछे वजह ये है। तो जब खरीदारी कम होती है तो फिर वो संकट हो जाता होगा उन राज्यों के लिए कि वो उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे। जाहिर तौर पर बाबा, और देखिए इसके पीछे कई सारी ये बहुत एक लंबी बहस हो सकती है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर क्या क्या हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन से समझौते किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मूल्य क्या चल रहा है और हम अपने किसानों से कितने में ख़रीद रहे हैं। तो ये जो कई सारे आप लोक लुभावन वायदे देखते हैं ना, चाहे कोई भी दल करे, लेकिन उसके पीछे की हकीकत वो भी जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ सिग्नेटरी हैं। मैं इस मंच पर ये बहस लंबी हो जाएगी इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बाध्यताएं हैं और हम किस मूल्य पर खरीद या किस मूल्य पर बेच सकते हैं और किस मूल्य पर केंद्र हमारे पूल से खरीदेगा और किसानों को हम कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। राज्य सरकारों ने ये किया है कि अगर उन्होंने किसी बात पे कहा कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे तो दरअसल किसानों से उन्होंने भी जो रकबा है खरीदने का जो निर्धारण होता है उसको घटा दिया है। तो बड़ी वजह किसानों की नाराज़गी उन सरकारों में है, उन सरकारों से है जहाँ पर सरकारें मान लीजिए कह रही कि हम धान 2500 रुपये में खरीद रहे हैं तो वहाँ किसान का रकबा घट गया है। तो ये बहुत तरह की मीन महीन बातें हैं जहाँ पर खेल हो जाता है, सामने कुछ और दिखता है लेकिन हकीकत में कुछ और चल रहा होता है। तो इन सब के बीच किसान के पास विकल्प क्या है? यदि आप एमएसपी जितना देते हो उतना में किसान का पूरा नहीं होता, क्योंकि बीज से लेकर के डीजल, फर्टिलाइजर, बिजली से लेकर के कटाई तक, और उसके बाद जब राज्य सरकार बोनस देती है तो आप खरीदारी कम करते हो, तो किसान के पास विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। देखिए बाबा, दो बातें हैं। मैं बार बार इस चीज़ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अमानक खाद और बीज, अगर यही एक समस्या है राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर समाधान कर दें तो किसान को इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बीज, ये बड़ी लॉबी है और इसका तमाम राज्य और जो हमारे देश को चलाते हैं उन सब के साथ कुछ ना कुछ आप समझ लीजिए कि उनका एक समझौता होता है। कई बीज हमने देखा है जो कि अगर केंद्र की लैब फेल हो जाती है तो राज्य सरकारें पास कर देती है, राज्य की लैब फेल करती है तो केंद्र सरकार पास कर देती है। तो कई जगहों पर ऐसे खेल हो रहे हैं जिसकी वजह से किसानों को बहुत परेशान होना पड़ता है। अगर उनकी पैदावार ढंग से हो जाए,
इन कंपनियों को और बीमा, जो फसल बीमा की सरकारें बात करती हैं, आप देखिएगा कि सोयाबीन की जहाँ पर फसल ख़राब हुई महीनों तक तो उसका सर्वे नहीं हो पाता। अगर सर्वे होता है तो आप किसान से प्रीमियम लेते हैं तो वक्त पर उसका भुगतान क्यों नहीं होता है? अगर उसकी फसल, क्योंकि आज भी भारत में बड़ी जो खेती हो रही है वो तो मानसून आधारित ही है, सिंचाई के उसके पास साधन नहीं है। कभी वो अल्पवृष्टि से मारा जाता है, कभी ज़्यादा वृष्टि से, कभी ज़्यादा बरसात से मारा जाता है, और इस बीच में किसान को भरपाई नहीं हो पाती है। और जो मैं बार बार कारण गिना रहा हूँ कि जो अमानक खाद बीज है ये उसकी बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद कहीं ना कहीं मूल्य निर्धारण आता है, और बाज़ार में जो काटिल बना हुआ है मंडी में, अगर जब किसान जाता है तो अच्छी से अच्छी गेहूं हमने देखा है कि कैसे उसमें नमी बता करके उसकी गेहूं का व्यापारी सारे जुट जाते हैं और उसके बाद उसके दाम को चढ़ने नहीं देते। तमाम ऐसी कई बातें हैं जिस पर आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ एमएसपी निर्धारण या ये कह देने से कि हम मूल्य ज़्यादा देंगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो मंडी जाएगा तो फिर पता है कि क्या खेल होना है उसके साथ। तो यहाँ पर यही सवाल होता है, जैसे आपने याद दिलाया, आपने सोयाबीन का याद दिलाया, हमने इस पर काफ़ी चर्चा भी की थी कि किस तरह से फसल बर्बाद हो गई। तो फिर क्या किसान के पास बीमा भी नहीं मिलता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, फिर वो अगली फसल के लिए तैयारी करता है, फिर वो किसी से गांव में कर्ज लेता है, वो आढ़ती से ही लेता है, आढ़ती भी उसको मौके पर कम भाव देता है, तो बेचारा किसान इसी दुष्चक्र में जो है वो पिसता रहता है। तो इससे निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है किसान के पास। देखिए बाबा, आपने चूंकि सोयाबीन की बात उठाई तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जो पूरे देश में 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश से ही होता है। इस बार कम बारिश की वजह से, फिर ज़्यादा बारिश की वजह से और बीच में येलो मोज़ेक जो बीमारी होती है उसकी वजह से उसकी फसल पर बुरा असर पड़ा है। और कई बार हमने देखा कि सर्वे बहुत देरी से हुआ है, ठीक से सर्वे नहीं हुआ है। ये तमाम ऐसी बातें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस चक्र से निकलना बहुत मुश्किल दिखता है, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, किसी भी कृषि विशेषज्ञ जो बार बार किसानों के बीच जाते हैं उनसे पूछ कर देखिएगा, कम से कम मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वो बताएगा आपको कि क्यों इसकी सबसे बड़ी वजह अमानक खाद और बीज है, और उसके बाद उसकी मूल्य की सही लागत का निर्धारण न होना वो भी एक वजह है। लेकिन इसके पहले बहुत बड़ी वजह यह है कि उसके साथ जो खेल होता है अमानक खाद, बीज और कीटनाशकों को लेकर, वो कितनी बड़ी वजह है यहाँ। एक चलते चलते एक और अंतिम का सवाल है, बहुत लंबा हो रहा है, फिर भी ये जो घोषणा पत्रों में जो अलग अलग बातें किसानों के लिए इस बार चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस वादा करती है, क्या आपको लगता है ये सच में पूरा हो पाता है? आप ग्राउंड पे हैं। देखिए बाबा, जब पिछली बार कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का वायदा किया था और कांग्रेस की सरकार बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि 2 महीने बाद ही हम जब ग्राउंड पर निकल गए थे उसकी हकीकत पता करने, तो एक किसान ने अपने हाथ का एक चेक दिखाकर, उसको 13 रुपये का चेक मिला था, और उसने मुझसे सीधे कहा था कि इतने की तो मैं बीड़ी पी जाता हूँ। और उसके बाद चूँकि वो बयान बहुत वायरल हुआ और सरकार बहुत नाराज़ हुई, लेकिन हकीकत यही है कि कई बार सरकारें वायदा ज़रूर कर देती हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाइए तो कई सारी फिर तकनीकी दिक्कतों का हवाला देती हैं, ये कहती हैं कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, लेकिन तमाम ऐसी बातें आती हैं जब किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि किसान बाद में आके तंग होकर के आत्महत्या कर लेता है और फिर एक और राजनीति उस पर शुरू हो जाती है। चुनावी चर्चा में एक पल के लिए रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, आएंगे।